पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालखो सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। यहां पर आप देख रहे हैं भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। मोदी और सब पे भारी, मतलब कि सारे उसको बुला रहे हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो। क्यों? इंडिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के अंदर, उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। जाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि इंडियन फाइटर जेट का इंजन बना रहा है RD-33। भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। पूरे वेस्टर्न मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है, इस पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। कहीं यहाँ के मेड इन इंडिया की तारीफ हो रही है, कहीं नेवी की तारीफ हो रही है, कहीं इकोनॉमिक्स की तारीफ हो रही है, कहीं जीडीपी की तारीफ हो रही है, पर भारत के मुसलमान वहीं के वहीं अटक चुके हैं। भारत का जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है और जिसका चाणक्य की पॉलिसी की बात की गई, तो चाणक्य की पॉलिसी तो बड़ा वाज़ेह कहती है कि आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन है और जो नेबर का नेबर है वो आपका दोस्त। इस वक्त भारत के अंदर 5000 कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है, जो भारतीय निजात हैं, वो ये भारत के साथ ये वादा कर चुके हैं कि वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे भारत से। अमेरिका रशिया की जो कन्फ्रंटेशन है, अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, वहां हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। बुद्ध और गुरु रिम्पोंसे से जुड़े हैं, गुरु रिम्पोंसे से जुड़े हैं। हमारे B2B संबंध हिमालय और पवित्र नदियों से जुड़े हैं। इसी तरह हमारे P2P संबंध भी हजारों वर्षों का अपनापन है। इंडियन फाइटर जेट का इंजन बना रहा है RD-33। उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इंडिया जो है वंदे भारत ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, अपनी एजुकेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, अभी से 24 घंटे पहले रशिया की किलमॉफ जो इंडस्ट्रीज या किलमॉफ जो कंपनी है जो RD-33 टर्बोफैन जेट इंजन बनाती है, उन्होंने MOU साइन किया HAL के साथ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। अब ये इंजन्स इंडिया में बनेंगे और आने वाले वक्त में ये इंजन्स रशिया में बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजन जो हैं ये MiG-29, MiG-33, MiG-35 अब मिस्टर डोनाल्ड लू कांग्रेस कमेटी के सामने पेश हुए और उससे पहले उन्होंने जो साइफर के मामले पर कहा वो आपके सामने आ चुका, और भी बहुत सारी बातें की। लेकिन एक सबसे अहम बात जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये खबर पब्लिश कर रहा है, और वो ये है कि मिस्टर डोनाल्ड लू ने ये कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन नहीं बन सकती। उनका कहना था अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को रोकने के मकसद पर काम कर रहा है। उनका कहना यह था कि अमेरिका ये पहले ही कह चुका है कि ये पाइपलाइन जो है ये नहीं बन सकती, और अमेरिका ने शुरू से ही इस मंसूबे को मुखालफत करते हुए इस पे खदशे का इजहार किया था। और उनसे क्योंकि सवाल किए जा रहे थे तो गैस पाइपलाइन का जो सवाल था वो भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पाइपलाइन को मुकम्मल होने से रोकने के लिए अमेरिकी हुकूमत की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। उन्होंने कहा जो अमेरिका, चाइना के शेंजिंग FC-31 और पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर में भी यही इंजन लगते हैं। जहाज कोई भी बना सकता है, इंजन कोई नहीं बना सकता। इंजन मेन कंपोनेंट है। फाइटर जेट बनाने को तो मैं बना लूंगा, पर मैं इंजन शायद अगले 25 साल भी शायद ना बना पाऊं, ठीक है। इंजन इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगले 1 से 2 साल में किलमॉफ इंडस्ट्रीज अपना ये इंजन रशिया में बनाना बंद कर देगी। उसके बाद दुनिया में जिसको भी ये इंजन चाहिए या इस इंजन के स्पेयर पार्ट चाहिए उसको इंडिया से मांगने पड़ेंगे।
तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान JF-17 की प्रोडक्शन करता है या JF-17 की मेंटेनेंस करनी है तो उसको स्पेयर पार्ट्स इंजन इंडिया से मांगने पड़ेंगे। और सिमिलरली चाइना को भी, जैसे चाइना के शिंजिंग FC-31 है वो भी यही इंजन यूज करता है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया ना, फ्यूचर के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज का। आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए थे। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आ रहा है, तो भाई आप इस डायरेक्शन, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन लें। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसकी हम माजी में बातें करते हैं ना, उससे बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स में अगर हम एंटर हों तो अपनी इस इलाकों का फायदा उठाया जाए। सो हमें ये जो BLA हो, BSO हो, BLF हो, ये लोग जो है ये इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को, और हमें इसमें इंगेज नहीं होना। और दूसरा, हमें कॉन्स्पिरेसी थेरीज में भी नहीं जाना। और इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत के पास बड़ी कैपेबिलिटी है। सिर्फ नैरेटिव देखें, आप टर्की को देख लें, क्या टर्की के बॉर्डर के ऊपर मसाइल नहीं है? सीरिया के साथ क्या चल रहा है, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तरक्की वहां पे वो कर रहे हैं। जब उनका दिल करता है वो उन्होंने अगर कहीं स्ट्राइक करनी हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को दबाना हो तो वो दबा लेते हैं। लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर से भी लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसले ज्यादा होते हैं। सो हमें अपने मसलों को थोड़ा सा कम करना है। इसमें नेशनल लीडरशिप को जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि विजन दिखाना है, और वो विजन तब दिखाएंगे जब वो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में सोचेंगे। चीमा साहब, आई विल कम बैक टू यू। बासित साहब, चीमा साहब तो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इससे पहले डॉसियर्स भी लाती रही है। BLA हो, BRA हो, BLF हो, जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इन आइसोलेशन तो ऑपरेट नहीं कर रहे। जो ओपनली जिनके पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है ईरान के रास्ते या अफ़गानिस्तान के रास्ते इनको फाइनेंस करने की, इनको प्लेटफॉर्म फ्राहम करने की, इनको एक लॉन्च पैड फ्राहम करने की, वो किसके पास है? क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई वांट यू टू थ्रो लाइट ऑन द लार्जर पिक्चर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जियो इकोनॉमिक्स जो है ये एक नैरेटिव हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स सब एक साथ चलते हैं। ये कहना कि जी हमें इस वक्त सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो चाइना US की कन्फ्रंटेशन है, राइवलरी है, जो भारत के साथ हमारे मामलात हैं, आप उनको से पुश नहीं डाल सकते। वो रियलिटी है और उसके साथ हमने डील करना है। इसी मिलियो में रहकर आपने अपने लिए इकोनॉमिक स्पेस बनानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्पिरेसी, चलिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, किसी अच्छा नहीं लगता कॉन्स्पिरेसी, हर चीज़ में आप कॉन्स्पिरेसी ढूंढिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब तक आपके अपने अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई सही इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं होगी, उस वक्त तक ऑब्वियसली आपके पास वो स्पेस आपको नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका पोटेंशियल है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.